Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson A Gift of Chappals by Vasant Surya. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Tata her grandfather. मृदु एक जवान लड़की थी जो कि मद्रास में पली बड़ी थी। मद्रास को चेन्नई भी कहते हैं और वहाँ पे वो अपनी टापी कहते हैं तेलुगु में ग्रैंड मदर को, और थाता कहते हैं तेलुगु में ग्रैंडफादर को, दादाजी को। तो उनके साथ पली बड़ी थी। वन आफ्टरनून टापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। और एक दोपहर को टापी जो उसकी दादी थी वो उसे उसकी मृदु की आंट के यहाँ ले जाती है जो जिनका नाम था रुकुमनी, और वहाँ पर उसके कजन्स भी होते हैं जो लल्ली, रवि एंड मीना। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। इसका हम आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। A smiling Rukumani threw upon the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. अब ये उनके घर का सीन है। रुकुमनी खुशी खुशी गेट खोलती है और रवि मीना बाहर आते हैं, और रवि जो है मृदु को घर के अंदर खींचता है। तो मृदु को जब वो घर के अंदर खींचता है तो वो कहती है, रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो उन्हें बड़े सफाई से एक वहाँ पर ब्लैक कलर के शूज़ रखे थे, वो सॉरी चप्पल रखी थी, उनके साथ रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। एक्चुअली में वो ब्लैक कलर के थे लेकिन वो डस्ट की वजह से ग्रे कलर के लग रहे थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो वो चप्पल थी, जहाँ वो गंदी चप्पल ले रखी थी जो, तो वो उसमें दो उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के दो निशान बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे थे। और सॉरी, दो उंगलियों के नहीं, सारी उंगलियों के सारे बिल्कुल पैर उसमें छपे हुए थे अच्छे से। और जो दो बड़ी उंगलियां थी उसके जो निशान थे वो लंबे लंबे और दुबले पतले थे। मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था ये सोचने के लिए कि वो स्लीपर्स किसके हैं, क्योंकि रवि जो है उसे खींच के जो घर के पीछे आंगन था वहाँ पे ले जाता है, जो कि वो आंगन एक मोटी सी कड़वी बेरी की झाड़ी थी उसके पीछे था। देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल थी जो कि बोरी से उसकी बाउंड्री बना रखी थी और उसमें मिट्टी भर रखी थी, और वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा था जो कि दूध पी रहा था कोकोनट का जो आधा खोपरा, जो आधा पार्ट होता है उससे। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। तो मीना कहती है कि हमें आज ये सुबह ही गेट के बाहर मिली है और ये म्यूइंग एंड म्यूइंग कर रही थी, मीन्स बिल्ली जो मिमियाती है वो मिमियाए जा रही थी बेचारी। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पाडू मामा's हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। और साथ में वो बताती है कि ये एक सीक्रेट है। अम्मा कहती है, अम्मा मीन्स उन बच्चों की मम्मी, और वो कहती हैं कि पार्टी कहते हैं ग्रैंड मदर को तमिल में। तो वो पार्टी जो है पड्डू मामा के घर चली जाएंगी अगर उन्हें पता लग गया हमारे घर में कैट है तो। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो रवि कहता है, लोग वैसे तो कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन जब हम दिखाते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि इस गंदे से जीव को यहाँ पर मत लाओ, इस तरीके से वो कहते हैं। तो डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है कितना मुश्किल था इस बिल्ली के बच्चे के लिए किचन से थोड़ा सा दूर लाना कितना मुश्किल काम था। वो बताता है फिर, पार्टी सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। वो बताता है
कि पार्टी ने जो है उसे उसके हाथ में दूध का गिलास देख लिया था रवि के हाथ में, तो वो उनसे कहता है झूठ कि मुझे भूख लग रही है तो मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है कि वो जिस तरीके से मुझे देख रही थी तो मुझे उन्हें यकीन दिलाने के लिए ज़्यादा दूध पीना पड़ा, आधे से ज़्यादा दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, लेकिन फिर उन्हें वो गिलास भी वापस चाहिए था। पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो वो कहता है दादी मैं आपको क्यों परेशान करूँ, आप परेशान मत हो, मैं अपने आप धो लूँगा। मैंने उनसे कहा आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो वो कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मैं अपने आप धो के रख दूँगा, आप परेशान मत हो, और मैं जाता हूँ फटाफट इसके ये नारियल का जो आधा नारियल था उसमें दूध डालता हूँ और वापस किचन में जाके इस गिलास को धोता हूँ जिससे उन्हें शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कोई इसे दूध पिलाने का कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, और उन्होंने उस किटन का नाम रखा था महेंद्रन। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, तो मृदु एकदम कहती है कि महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन। इट वॉज अ रियल नेम बट नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो कहती है ये तो मतलब कोई असली ऐसा नाम लगता है, मतलब कोई जैसे बिल्ली के जो क्यूट से नाम होते हैं इस तरीके से नहीं लग रहा। एक्चुअली इज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो रवि कहता है दरअसल इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, और अगर तुम इसे शॉर्ट में बुलाना चाहो तो MP पुनई भी बुला सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लॉयंस मेन, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वो कहता है ये बिल्लियों की बहुत अच्छी प्रजाति है, इसके फर को देखो, लाइक अ लॉयंस मेन, लॉयन के जो मुंह का चेहरे का चारों ओर का फर होता है उसे लॉयंस मेन कहते हैं। तो वो कहती है बिल्कुल रवि कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहे हैं इसके जो फर हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वॉज, और तुम्हें पता है जो पुराने वो पल्लव किंग्स थे जो आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे आई थिंक, तो फिर पल्लव किंग्स का जो एम्बलम था, सिंबल था, तुम्हें पता है वो क्या था? ही, और वो मृदु की तरफ मतलब आंसर बताने की उसमें कि वो आंसर बताए उस इस तरीके से देखता है। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसती है। Think I am joking? Well, just wait, I will show you some time. It's clear you don't know a thing about history. तो वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, तो रुको मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इससे ये तो पता लग रहा है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। Haven't been to महाबलीपुरम, have you? क्या तुम महाबलीपुरम गई हो कभी? He said mysteriously, तो उससे सवाल करता है। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, 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 etc. etc. तो वो कहता है जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो हमने वहाँ पर स्टैचू देखा था इसके दादा के दादा के दादा के दादा के, मतलब इस तरीके से वो इतनी पीढ़ियाँ गिनवा देता है। फैक्ट इज़ महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो कहता है कि सच्चाई ये है कि ये जो महेंद्रन है, मीन्स ये जो किटन है, ये उसी पुरानी जो बिल्ली थी उसकी सेम फैमिली से आई है। A close relative साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, अगर कहा जाए तो लॉयन की क्लोज रिलेटिव। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव लॉयन था जो कि पल्लव डायनेस्टी का सिंबल था, वहाँ से ही उनकी ही फैमिली की मेंबर है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। और रवि चलता चलता ये सारी बातें बता रहा था जो वहाँ पे झाड़ी थी वहाँ पे, और वो जो टहनियाँ थी उनको ऊपर नीचे करते हुए, और उसकी आँखें पूरी चमक रही थी ये सब बताते हुए। फिर वो आगे कहता है This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. ये जो कैट है ये कोई और नहीं, महाबली जो ऋषि कैट है उन्हीं की फैमिली से है, और मैं तुम्हें याद दिला दूँ वो जो है एंशिएंट पहले इजिप्ट में जो है कैट्स को पूजते थे। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और मीना और मृदु
एक दूसरे को देखती हैं और सोचती हैं कि कैसे ये अपने आप में पूरा प्राउड कर रहा था। मीन्स रवि जब ये बातें बता रहा था तो उसे अपने आप में ही पूरा एक गर्व हो रहा था, उसे अपनी आवाज़ अच्छी लग रही थी। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु कहती है इन सब से क्या लेना देना। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट डॉग, नो गोडेस बेस्टेड, या दैट्स इट। तो वो कहता है मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये इजिप्टियन जो कैट डॉग है उन्हीं की फैमिली से है। नहीं कैट गॉड नहीं, सॉरी, कैट जो गॉडेस है, बेस्टेड वहाँ की एक गॉडेस है, गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन इजिप्ट की, जिनका जो मुंह होता है वो बिल्ली की तरह होता है और जो बॉडी होती है वो फीमेल की जैसी होती है। तो वो कहता है बस मैं तो यही बता रहा हूँ। सो तो मृदु और मीना कहते हैं तो well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was a Mahabalipuram rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran, MP Punai here, who eek, he shrieked very pleased with himself. तो वो कहता है कि उनमें से कोई कैट की जो गॉडेस थी वो पल्लव किसी शिप में हो सकता है अपने आप छुप गई हो, और उन्हीं की फैमिली की महाबलीपुरम ऋषि कैट है, और उस हुज डिसेंडेंट इज, और उन्हीं की फैमिली से वो टहनी को उस महिंद्रन की उस किटन की तरफ करते हुए कहता है कि ये है एमपी पुनई, ये उन्हीं की फैमिली से है। हुप ईक होता है टू एक्सप्रेस सरप्राइज, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और वो बड़ी अपने आप में खुश होके ये सारी बातें बता रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन जो है वो बड़ी चौंक के मतलब बड़े हैरानी से ऊपर को देखता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो बस अपने जो उस कोकोनट शेल से, जो कोकोनट का आधा पार्ट था, उससे अपने पंजे जो हैं वो शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल हु पीक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, बट जो रवि जो सरप्राइज दिखा रहा था उससे जो बुरा था वो था क्रीच की कोई आवाज़ आ रही थी विंडो में से, उसकी आवाज़ थी। व्हाट अ वियर्ड साउंड, इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुनई वॉज फ्राइटनड आउट ऑफ हिज विट्स। मृदु कहती है कितनी अजीब आवाज़ है, मृदु एकदम चौंकती है, और एमपी पुनई जो कैट किटन थी वो भी एकदम डर जाती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और वो एकदम उछल के स्करिड मीन्स होता है टू रन, भागना, फटाफट भागती है एक रेड चिली की जो सुखाने के लिए लाल मिर्च सुखा रखी थी एक बैम्बू ट्रे, लकड़ी की ट्रे में, तो उसके ऊपर चढ़ जाती है। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself, और अपने आप को उन चिल्लियों के नीचे उन मिर्चियों के नीचे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मियाऊ, ही हाउल्ड माइजरेबली, और वो बड़ी दया से मीन्स बड़ी डर के वो मियाऊ चिल्ला रही थी। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, और जो क्रिचिंग की जो आवाज़ थी वो आए जा रही थी, तो ये कहती है आवाज़ कैसी है। That's Lally learning to play the violin, grunted रवि। तो रवि कहता है कि ये लल्ली जो है वायलिन होता है उसे प्ले करना सीख रही है, उसे बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, वाइल लली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो वो कहता है रवि कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूज़िक मास्टर जो है, जो उसके म्यूज़िक मास्टर हैं, वो तो वायलिन बिल्कुल ऐसे बजाते हैं जैसे ट्रेन बिल्कुल घरघराहट के साथ पटरी पर बड़े उससे चलती है, तो वो तो बिल्कुल इस तरीके से वायलिन बजाते हैं। लेकिन लल्ली वो हर टाइम पटरी से उतरती रहती है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, हर टाइम बस वो पटरी से नीचे ही उतर जाती है। मीन्स सही सुर लेते लेते नीचे पटरी, मतलब सही नहीं गाती है, सही नहीं बजाती। ओके, दैट्स ऑल फॉर पार्ट फर्स्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की स्टोरी के लिए प्लीज़ सी पार्ट सेकंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।